हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मैजिक आइटम मार्केट को देखते हैं, जहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान लगाकर अलग अलग मैजिक आइटम बेच रहे होते हैं और इन सब को देखकर योमा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वह मिस्टर सर्ज के साथ डिनोम की शॉप पर जाता है और मिस्टर सर्ज डिनोम को देखकर कहते हैं कि ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो डिनोम जवाब देता है कि ठीक है, तो हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। उसके बाद रियोमा और मिस्टर सर्ज दुकान के अंदर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो रियोमा से पूछता है कि आप कौन हो। तभी डिनोम रियोमा को बताता है कि वो मेरा ग्रैंडसन है, फेडेल। ये सुनकर रियोमा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो फेडेल जवाब देता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तभी डिनोम रियोमा से कहता है कि मुझे मिस्टर सर्ज के साथ कुछ जरूरी बात करनी है, तब तक क्या तुम इसके साथ खेल सकते हो, क्योंकि शायद तुम उसे अच्छे लगते हो। तो रियोमा जवाब देता है कि ठीक है। जिसके बाद वो फेडेल के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या खेलना चाहोगे। तो फेडेल जवाब देता है कि हम वर्ड सॉलिटरी खेलेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए तुम्हें किसी भी मैजिक आइटम के आखिरी वोवल से वर्ड शुरू करना होगा। जिसके बाद वो थोड़ी देर तक तो खेलते हैं, लेकिन तभी रियोमा देखता है कि फेडेल तो बोर हो रहा है, लेकिन अगर ये बाहर जाके खेलना भी चाहे तो ये इतनी भीड़ के अंदर बाहर भाग नहीं पाएगा और शायद मुझे नहीं लगता कि इसके पास यहाँ पर खेलने के लिए कोई भी टॉय होगा। उसके बाद रियोमा अपने आसपास देखता है और एक बकेट को देखकर कहता है कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ। उसके बाद रियोमा उस बकेट के ऊपर एक कपड़ा लगाता है और अपने आइटम बॉक्स से कुछ स्पिनिंग टॉयज निकालता है। मीनवाइल मिस्टर सर्ज रियोमा का बनाया हुआ म्यूजिक बॉक्स डिनोम को दिखा रहा होता है, जिसे देखकर डिनोम मिस्टर सर्ज से कहता है कि जैसा तुमने मुझे बताया मैं वैसा कर सकता हूँ। यह कहकर डिनोम और मिस्टर सर्ज वापस रियोमा के पास जा रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि रियोमा और फेडेल स्पिनिंग टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन फेडेल उन स्पिनिंग टॉयज को अच्छे से नहीं चला पा रहा होता है। तभी डिनोम फेडेल से कहता है कि लाओ ये मुझे दो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मीनवाइल मिस्टर सर्ज रियोमा को बताता है कि डिनोम ने म्यूजिक बॉक्स कमीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यह सुनकर रियोमा डिनोम से कहता है कि इसके लिए आपका शुक्रिया। तो डिनोम जवाब देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मैं भी तो पैसे बनाऊंगा। यह कहकर डिनोम उन स्पिनिंग टॉयज को चलाता है, जिसे देखकर रियोमा कहता है कि आपको भी इनके बारे में पता है क्या। तो डिनोम जवाब देता है कि नहीं, मैंने तो बस तुम्हें देखकर उसका कॉपी किया है। यह सुनकर रियोमा शॉक हो जाता है। तो डिनोम उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने दिनों तक मैंने सिर्फ अपने हाथों की मदद से कैसे पैसे कमाए होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर उसे कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद रियोमा डिनोम से कहता है कि मैं इन स्पिनिंग टॉयज का एक सेट यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि फेडेल इसे कभी भी आपके साथ खेल सके। तो डिनोम जवाब देता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं इन्हें रख लूंगा। उसके बाद हमें एक लेटर के अंदर लिखी हुई बातें बताई जाती हैं, जो कि रियोमा ने एरिया को लिखा था। जिसके अंदर रियोमा लिखता है कि मैजिक आइटम मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था डिनोम और फेडेल के चेहरे की मुस्कान, जो कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से आई थी, जो मैंने उनके दिए हुए म्यूजिक बॉक्स पर एक्स्ट्रा मटेरियल लगा के बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि रियोमा वापस से अपने घर पर आ जाता है और तभी वह देखता है कि उसका एक क्लीनर स्लाइम इवॉल्व होने वाला है और यह वही स्लाइम होता है जिसने चारकोल को अब्सॉर्ब किया था। उसके बाद जब वह स्लाइम इवॉल्व हो जाता है तो रियोमा अपने मॉन्स्टर एप्रेशियल की मदद से देखता है कि ये एक डिओड्रेंट स्लाइम है, जो कि किसी भी तरह की स्मेल को अब्सॉर्ब कर सकता है, उसे हटा सकता है और डिओड्राइज भी कर सकता है। उसके बाद रियोमा उस स्लाइम को उठाता है और कहता है कि चलो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिसके बाद वह पूरी रात उस स्लाइम पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है और बिना सोए ही वापस अपनी शॉप पर चला जाता है। यह सुनकर कर्म उससे कहता है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो रियोमा जवाब देता है कि मैंने रात भर जागकर डिओड्रेंट स्लाइम से बने लिक्विड पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, जो कि किसी भी स्मेल को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। यह सुनकर कर्म अपने सामने पड़े बैग को उठाता है और कहता है कि क्या ये वो चीज है। तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ, इनके अंदर जो कॉटन है उसने लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लिया है, तो मैं बस इन्हें अपनी शॉप की अलग अलग जगहों पर रख दूंगा। उसके बाद रियोमा कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बैग्स उन लोगों को भी देने हैं जो कि मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद रियोमा शाम होते ही अपने घर पर जाता है और बहुत सारा चारकोल बनाने लगता है, ताकि वो बहुत सारे डिओड्रेंट स्लाइम बना सके। तभी वह अपने मेटल स्लाइम्स को देखता है, जो कि आपस में खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें देखकर रियोमा कहता है कि आयरन और मेटल स्लाइम्स
दोनों अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ये सोचकर वह अपने मेटल स्लाइम को एक स्वॉर्ड की शेप देता है और एक लकड़ी को उठाकर अपनी तलवार से उसे काटता है, जिसके बाद वह कहता है कि अगर मैं इसे और ज्यादा शार्प कर लूं तो शायद ये सी ऑफ ट्रीज ऑफ सीरस में मेरे काम आ जाए। उसके अगले दिन जब रियोमा शॉप पर जाता है तो कर्म उससे कह रहा होता है कि आपको अपनी बॉडी की भी चिंता करनी चाहिए। तो रियोमा जवाब देता है कि इस बार मैं 1 घंटे के लिए सोया था। जिसके बाद वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिया आ जाती है, जो रियोमा से कहती है कि इस तरह आने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे अभी के अभी नया डिओड्रेंट बैग चाहिए। तो रियोमा मिया से पूछता है कि क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो मिया जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि मैंने इसे जमीन पर ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। तो रियोमा उस बैग को चेक करता है और मिया को बताता है कि इसने बहुत ज्यादा स्मेल अब्जॉर्ब कर ली है, इसलिए ये अपना इफेक्ट लूज कर चुका है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया बनाया हुआ बैग दे दूंगा। जिसके बाद वह मिया को अपना बनाया हुआ एक बैग दे देता है और उसे लेकर मिया कहती है कि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि तुम अपने काम को जल्दी से खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये प्रोडक्ट हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। यह कहकर मिया वहाँ से चली जाती है। तभी रियोमा को अपने पीछे से एक आवाज आती है और वह देखता है कि कुछ लोग एक कैरिज के अंदर बहुत सारा कचरा लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी कैरिज टूट जाती है और वो कचरा नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर रियोमा उनके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जिसके बाद रियोमा अपने स्टिकी स्लाइम की मदद से उनकी कैरिज को दोबारा से ठीक कर देता है। उसके बाद वह उन लोगों से पूछता है कि क्या कचरा जमा करना तुम्हारा काम है? तो उनमें से एक बच्चा जवाब देता है कि हमें कम मत समझो, ये और मैं हम दोनों एडवेंचरर हैं और बच्चे कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो कम से कम कचरा तो कलेक्ट करके बेच ही सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग स्लम्स में पैदा हुए हैं। उन्हें देखकर रियोमा कहता है कि क्या तुम लोग मेरी एक मदद कर सकते हो? उसके बाद वह अपना डिओड्रेंट बैग निकालता है और उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करो। तुम्हें बस मुझे ये बताना होगा कि ये डिओड्रेंट बैग कितने टाइम तक चलता है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम जरूर बताएंगे। जिसके बाद रियोमा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं उस लॉन्ड्री शॉप में काम करता हूँ। जिसके बाद वो लोग भी अपना नाम बताते हैं, जो कि होते हैं बैक और विस्ट। फिर बैक रियोमा से कहता है कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद वह रियोमा से कहता है कि हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाऊंगा। उसके बाद वह सभी लोग रियोमा को चर्च के अंदर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर हम सफाई में इनकी मदद करेंगे तो ये हमें फ्री में बिस्किट देंगे। उसके बाद रियोमा भी उनके साथ सफाई कर रहा होता है कि तभी वह एक गॉड के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वह गॉड उसे बताता है कि मैं एकेडमिक और मैजिक का गॉड हूँ और मेरा नाम है फेर्नोबेलिया। उसके बाद वह रियोमा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ। जिसके बाद फेर्नोबेलिया उससे पूछता है कि तुम जिस वर्ल्ड से आए हो वो कैसा है? तो रियोमा कहता है कि इसे एक वर्ड में बताना बहुत ही मुश्किल है। उसके ये कहते ही वहाँ रखे आसपास के बुक शेल्फ अपने आप ही हिलने लग जाते हैं। तभी फेर्नोबेलिया उससे एक और सवाल पूछता है कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? तो रियोमा उसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वह तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे एकेडमिक्स को लेकर क्या विचार है? तभी रियोमा उससे कहता है कि लेकिन मैंने पहले सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं। रियोमा के ये कहते ही फेर्नोबेलिया जवाब देता है कि मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरे बारे में बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब मैंने तुमसे सवाल पूछा तो मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ के तुम्हारे आंसर पता कर लिए, और इसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि हर रीइंकार्नेट हुआ आदमी तुम्हारी तरह नहीं होता, क्योंकि हम लोग करप्ट हुए आदमियों का कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर रियोमा कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा, लेकिन माफ करना, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो फेर्नोबेलिया जवाब देता है कि यह ठीक है, क्योंकि जो लोग आसानी से प्रॉमिस करते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तभी रियोमा का टाइम खत्म होने वाला होता है। तो फेर्नोबेलिया उससे कहता है कि मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, तुम इस वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हो? तो रियोमा जवाब देता है कि ये बहुत ही अच्छा है कि मैं यहाँ पर आ पाया। जिसके बाद वह सभी बच्चों के साथ मिलकर चर्च की सफाई करता है और बैक रियोमा को बताता है कि अगर हम यहाँ की सफाई करते हैं तो हमें वॉलेंटियर आकर ट्रेनिंग देते हैं, ताकि सब लोग अपनी एबिलिटी और स्किल्स को बढ़ा सकें। तभी रियोमा वहाँ पर वॉर्गन को आता हुआ देखता है और रियोमा और वॉर्गन को बात करता हुआ देखकर बैक उनसे पूछता है कि क्या तुम गिल्ड मास्टर को जानते हो? तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ। तभी वॉर्गन उन्हें बताता है कि रियोमा एक लेवल ई एडवेंचरर है। उसके बाद वॉर्गन बैक और विस्ट को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रहा होता है। मीनवाइल रियोमा भी अपने स्कैवेंजर स्लाइम्स की मदद से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है।
और वॉर्गन को बताता है कि मैंने स्लाइम्स को ऑर्डर दिया है कि वो सिर्फ अटैक्स को डॉज करे और सिर्फ थोड़ी सी ताकत के साथ ही हमला करे, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं लगेगी और ज्यादा से ज्यादा बस उन्हें कुछ स्क्रैच आएंगे। उसके बाद वॉर्गन रियोमा से कहता है कि तुमने बैटल स्किल टेस्ट में सिर्फ एरोज का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या तुम एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो? यह कहकर वॉर्गन रियोमा के साथ बैटल करने लग जाता है। फिर उनकी लड़ाई के बाद रियोमा बैक और विस्ट से कहता है कि आज तुमने जो भी किया उन सब के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वॉर्गन रियोमा से कहता है कि क्या तुम गिल्ड में एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स बहुत ही बढ़िया हैं और तुम्हारे स्लाइम्स ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो रियोमा जवाब देता है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात से ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आप यहाँ पर बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं। तो वॉर्गन जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ इस चर्च के अंदर सिर्फ 2 ही सिस्टर हैं। तुम अभी एक बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारी इतनी मदद करी, जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सुनकर रियोमा सोचने लग जाता है कि मैंने आज तक बहुत से लोगों से मदद रिसीव करी है, लेकिन अगर मैं इस टाउन के लोगों की कुछ भी मदद कर पाया तो मैं जरूर करूंगा। उसके बाद वह जैसे ही अपनी शॉप पर वापस जा रहा होता है, तभी उसे एरिया का एक मैसेज आता है, जिसमें वह लिखती है कि मैं अभी पेस्ट्रीज बनाना सीख रही हूँ, क्योंकि अगर एकेडमी में मुझे कुछ दोस्त मिले तो मैं उन्हें अपना केक बनाकर उन्हें ट्रीट दे सकती हूँ, ताकि ये उन्हें अच्छा लगे और वो मेरे और भी क्लोज फ्रेंड बन जाएं। तो रियोमा उस लेटर को पढ़कर सोचता है कि उन्हें खुश करना, तुम बिल्कुल सही हो एरिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।